हाँ तो भाई नमस्कार पीनो जी, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और अपर डे में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमारा अपर डे है तो शुरुआत वही होनी है लेट पुल डाउन से। तो ये उन सेशंस में से एक सेशन रहा है जब हम प्रोग्रेस करना चाह रहे थे एंड काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो सबसे पहला मोमेंट जो तुम देख रहे हो लेट पुल डाउन, इसमें हमने प्रोग्रेस करी है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है, जहाँ हम 110 से 12 रैप कर पाए थे एंड लास्ट टाइम ये सिर्फ 9 रैप थे। बट जितने भी सेट या फिर रैप्स हमने परफॉर्म किए हैं, तो आज हमारे दिमाग में था कि यानी हाउ स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है, स्ट्रेंथ मेंटेन रखनी है एंड सम हाउ हम ये मानेंगे कि 80 टू 90% मूवमेंट में हम स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाए थे, प्लस पीआर भी हिट कर पाए थे। बट कहीं ना कहीं कुछ सेट्स में हमने अपनी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ करी थी। ये सेट उनमें से नहीं है, ना ही वो पिछला सेट था। इसमें काफ़ी अच्छे से हमने प्रोग्रेस करी थी, जो कि हमारा बहुत ही वीक मूवमेंट है, जो कि है इंक्लाइन चेस्ट फ्लाइज। इसमें आज हमने 75 से 11 रेप्स किए, जो कि लास्ट टाइम 10 रेप्स थे। इसमें जैसे कि हमने बताया था कि आखिरी के कुछ रेप्स हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं जहां हम वेट को पूरा नीचे रख देते हैं एंड एक होल्ड करने के बाद फिर उसको पुश करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस टेक्निक कह सकते हो, इसकी वजह से हम बहुत क्लोज टू फेलियर हम ट्रेन कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम इस टेक्निक को कह सकते हैं या फिर इस तरीके को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। तुमने देखा कि लास्ट में हमने सिर्फ पार्शियल पे छोड़ा है। ये वो सेट है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां हम अपनी रेप्स को ये लेके बहुत ज़्यादा प्राउड तो बिल्कुल नहीं फील कर रहे होंगे, जहां हमने 95 से, कहते हैं ना कि हमें पता था कि लास्ट टाइम से 95 पे हमने 10 किए हैं, तो एनी हाउ हमें उसमें बेटर करना है, 10 से ऊपर 12 जाना है, कितना जाना है। तो हम क्वालिटी ऑफ रेप्स के साथ थोड़ा सा मानेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़, क्या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो कि हमारा नेचुरल नेचर नहीं है। तो जैसे तुम देख रहे हो, तो इसमें पूरा एकदम आगे का जाना बनता है, बट जो पीछे जाने वाला पार्ट है वो नहीं करना चाहिए था। बाकी सारे सेट काफ़ी हद तक सही थे, जैसे ये इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा था, अच्छा प्रोग्रेस हुई थी इसमें भी, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसमें लास्ट टाइम 190 से 9 थे, इस बार 190 से 10 रैप हम खींच लेंगे एंड काफ़ी अच्छे रैप्स थे। हम ये मानेंगे कि ये मूवमेंट था जिसमें काफ़ी अच्छे से हम खुद को पुश कर पाए थे एंड स्ट्रगल भरा था, ऐसा नहीं था कि ईज़ी हो गया। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही है इस एक्सरसाइज को लेके हम बताएं तो। फिर ये प्रीचर कर्ल है, जहाँ अगेन काफ़ी ज़्यादा बेटर था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक मोमेंट जो हमें लगा कि जहाँ हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे हम, वो था सीटेड मशीन रोज। बाकी प्रीचर कर्ल पे भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी, 52.5 से लास्ट टाइम से 2 रेप ज़्यादा थे एंड सब में बैक ऑफ पे इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे थे, सिर्फ मेन वर्किंग सेट हमारा फोकस था और एम था, जहाँ हम स्ट्रेंथ मेंटेन करना प्लस उसमें बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन और था, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस थी, बट नथिंग मेजर। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। ओके भाई, तो लगे हाथ एक सवाल जवाब भी कर ही लेते हैं। तो सवाल ये था कि भ्राता अंकित अगर वेट और नीचे नहीं जा रहा कैलोरी डेफिसिट में, तो पहले की तरह और कैलोरी कट करें कि नहीं, मतलब करें तक ही सवाल है। तो बेसिकली इसमें यार बहुत पेचीदा ये सवाल है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि तुमने अभी तक क्या किया है, ठीक है। क्योंकि अभी हम अपना ही केस लेके देखें तो हुआ ये सीन था कि एक टाइम पे हम कुछ 2000 के जैसा 2100 के जैसे कैलोरी हम इनटेक कर रहे थे एंड हमारा वेट स्टक हो गया। अब उस पॉइंट पे हमारे कोच चाहते तो कहते कि ऐसा करो कि और फर्दर कैलोरी ड्रॉप करो, और काफ़ी रीजनेबल साउंड भी करता है। बट कभी कभी या फिर मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है कि तुम इतना ज़्यादा लंबे समय तक डेफिसिट पर होते हो या फिर इतना डेफिसिट पर खा रहे होते हो कि वाटर रिटेंशन एक तरीके से बहुत ही बड़ा वो हो जाता है कि फैक्टर हो जाता है, जो तुम्हारा वेट नीचे नहीं आने देगा। अब होगा क्या कि उस केस में कि हम चाहते तो और कैलोरी ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब कि हम 2100 हैं, हम 1900 या 1800 पे भी आ सकते हैं, बट आएंगे एंड उसमें कुछ दिन और वेट ड्रॉप होगा एंड अगेन वो वाटर रिटेंशन अपना पीक पकड़ेगा। फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जब हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ तुम समझ रहे होगे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या किया था कि अपनी 2 या 3 दिन के लिए हमने रिफीड ऐड किया था, कैलोरी इनटेक बढ़ाई थी एंड जो वाटर रिटेंशन था, 2 दिन हमारा वेट काफ़ी ऊपर भी गया। तुम्हें हमने दिखाया भी था कि 1-2 दिन हमारा वेट ऊपर गया एंड तीसरे दिन जैसे हम नॉर्मल डाइट पाए, ऑल ऑफ सडन बूम, वो नीचे इतना धाए से गिरा कि 2-3 हफ्ते तक का उसने संभाल लिया। सेम ऐसी चीज़ हमारे साथ पिछले हफ्ते हुई थी, जब हमारा वेट लेटर 81 में फंस गया था, मतलब 85 से ऊपर में, एंड ऑल ऑफ सडन वो एक हफ्ते के अंदर 700-800 ग्राम कम हुआ है सेम कैलोरी इनटेक पे, सिर्फ रिफीड ऐड करने से।
तो इस केस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि तुम डेफिसिट फॉलो कर रहे हो तो क्या लंबे समय से फॉलो कर रहे हो, क्या तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तो ऐसा नहीं है कि वो स्टक हो गया है, प्लस क्या तुम ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा वेट स्टक है, तुम अगर ट्रेनिंग में प्रोग्रेस कर रहे हो अच्छा है, उससे बेटर कोई साइन नहीं हो सकता कि तुम सही जा रहे हो। अगर ट्रेनिंग वाइज भी एक तरीके से मान के चलो सपोर्ट डेफिसिट पर है एंड तुम्हारी ट्रेनिंग में और ज़्यादा गिरावट आ रही है, तो तुम्हें कैलोरी और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक क्लियर इंडिकेटर हमने हमेशा रखा है, चाहे तुम फैट लॉस पर हो चाहे ट्रेनिंग पर हो, तुम्हें यानी हाँ अपने ट्रेनिंग को ट्रैक करना आना चाहिए एंड उसको तुम ट्रैक करो कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी परफॉर्म कर रही है ट्रेनिंग वाइज। ठीक है, उसमें अगर प्रोग्रेस है तो भले ही तुम डेफिसिट पर हो और कैलोरी कट करने पे भी तुम्हारी ट्रेनिंग प्रोग्रेस कर, डू इट, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सेम कैलोरी पर रहो। बट अगर अगेन सेम कैलोरी पे भी अगर तुम प्रोग्रेस कर रहे हो अच्छी चीज़ है, नहीं कर रहे हो मेक एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये हमारा एक तरीके से छोटा सा मान के चल सकते हो, एक एक्सपीरियंस मान सकते हो या फिर एक हमारा पॉइंट मान के चल सकते हो। अब किस केस में कैलोरी ड्रॉप करने की ज़रूरत है, जहां हम ये कहेंगे कि तुम्हें अभी एक बार तुम्हें हल्की सी कैलोरी बम्प अप करके ट्राई करना चाहिए कि हो सकता है 2-3 दिन कैलोरी बढ़ाने के बाद तुम्हारा वेट थोड़ा सा ऊपर जाए एंड वापस इसी कैलोरी इंटेक पर आने पर तुम्हारा वेट नीचे जाए। तो वो चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो। अगर वो चीज़ ना काम करे देन केस बनता है कि हाँ तुम अपनी कैलोरी थोड़ी और ड्रॉप करो, बट मेक श्योर तुम्हारी ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस तुम्हारी नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये होगा हमारा इसमें थोड़ा सा एक तरीके से पर्सनल ओपिनियन। तो आई होप ये तुम्हें हेल्प करेगा। बाकी यहीं तक रखते पंचायत, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।